सुनिएगा भैया। देखो कल हमने जो है मतलब बेसिक चीज देख लिए थे। आज हम बात करने वाले हैं भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर, और कल इसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा किए थे, याद है ना। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी कंडक्टर में भैया बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं, और हर एक इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी होता है सेम नहीं होता है ना। सबका अपना अपना खुद का वेलोसिटी है ना। कोई किसी का वेलोसिटी ज़्यादा है, किसी का वेलोसिटी कम है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, एक एवरेज वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, तो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन जब करेंगे तो ये क्या होता है, एक टाइप का एक एवरेज वेलोसिटी है। कैसा वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है, विथ विच द किसका भैया, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, है ना। कब निकालते हैं, जब वो क्या करता है, ड्रिफ्ट करता है। मतलब भैया पॉजिटिव से निकल के किधर की तरफ ड्रिफ्ट करेगा, नेगेटिव की तरफ हो सकता है ना। चार्ज, अब ध्यान से सुनना, अगर यहां पर कोई ना कोई एक चार्ज है, मैंने एक कंडक्टर लिया हूं, आपको दिख रहा है चार्ज पार्टिकल्स होगा भैया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको ये दिया हुआ है, तो देखो इस इलेक्ट्रॉन्स पे जो लगने वाला फोर्स जो होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो मैंने कल आपको बताया था कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे लगने वाला फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन पे होता है। रीजन क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, सेम डायरेक्शन में वो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसा है, एक निगेटिव चार्ज है। अरे हाँ है नहीं, तो निगेटिव चार्ज की वजह से उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, फोर्स अप्लाई होगा, है ना। तो इतना आपको मैंने कल बताया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी भैया एक एवरेज वेलोसिटी है, जो हम किसका फाइंड आउट करते हैं, तो किसी भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स का हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसकी बात कर लेता हूं यहां पर, जो मैंने अभी आपको समझाया था इस कंडीशन में। तो ध्यान से देखेंगे भैया, थोड़ा सा मैं इसको छोटा भी करूंगा आपको समझाने के लिए। अरे बहुत छोटा हो, हाँ देखिएगा ध्यान से। देखो ई मान लेते हैं भैया, ई जो है क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका स्ट्रेंथ है जो अप्लाइड करेगा कि मतलब ई जो है स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स कितना होता है, तो याद कीजिए मैंने आपको भैया याद कीजिए मैंने आपको पढ़ाया हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो फोर्स अपॉन में क्या होता है भैया, चार्ज होता है ना। तो अगर मुझे फोर्स अप्लाई करना है, मतलब फोर्स फाइंड आउट करना है, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और इनटू में कितना होगा, चार्ज। और चार्ज की जगह पे यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। अरे हाँ है नहीं, तो चार्ज की जगह पे यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो फोर्स बराबर में क्या मैं लिख सकता हूं, ई इंटू में ई। भैया जहां पर ये जो ई है ये आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और मैं इस ई की बात कर रहा हूं, मतलब जो कैपिटल ई है वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है ना। और जो स्मॉल ई है वो क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखो फोर्स जो लगेगा उस पर कितना लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो फोर्स लगने वाला है यहां पर कितना लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अच्छा भाई जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे उसका कुछ ना कुछ तो मास भी तो होगा। और अगर भाई एक चीज बताना, कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो यहां पर ही हम बात दूसरा है, मान लो भैया अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका पास मास m है, इसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ v है, अगर वो मूव करेगा m ही मास रहेगा, लेकिन वेलोसिटी में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो आपको क्या यहां से एक्सेलरेशन मिलने वाला ही नहीं मिलने वाला, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है भैया, चेंज इन वेलोसिटी होता है ना। और उसको एक जगह से दूसरे जगह आने में लगने वाला क्या, तो टाइम, है ना। तो चलिए अब देखो ध्यान से भैया, इस इलेक्ट्रॉन्स को जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, पहले हो सकता है कुछ और वेलोसिटी होगा, जैसे हमने पोटेंशियल किए उसका वेलोसिटी कुछ और होगा, उसके लिए हमने उसका एवरेज वेलोसिटी निकाल के रखे हैं। तो उस पर कितना एक्सेलरेशन लगेगा वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला कंडीशन भैया, इसी फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास गुने में एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा, ई इंटू में ई होगा ही नहीं होगा,
हाँ या नहीं? तो यहां से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ई इंटू में ई अपॉन में क्या होगा, मास। चलिए ये कंडीशन निकल गया। ठीक है, कहां से निकाल रहे हैं आप ध्यान से देखिएगा। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है फोर्स अपॉन में चार्ज हो गया, वहां से फोर्स हमने फाइंड आउट कर लिए ई इंटू में क्यू, और फोर्स की फॉर्मूला ये हो गया, मतलब चार्ज की जगह पे इलेक्ट्रॉन्स को रखे हैं, और देन फोर्स क्या होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है ना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर देखो मास को जब हम इधर ले लेंगे, ये मास किसका, तो इलेक्ट्रॉन का मास है। किसका मास है, इलेक्ट्रॉन का। तो क्या हो जाएगा, ई अपॉन में एम। लेकिन एक तरीका से तो ये तो निकल सकता था, लेकिन और दूसरा भी तरीका है भाई, कि एक्सेलरेशन जो होता है चेंज इन वेलोसिटी होता है। क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, अपॉन में क्या होगा, टाइम होगा। तो देखिए चेंज इन वेलोसिटी में जो फाइनल वेलोसिटी ही क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, क्योंकि आप उसका क्या निकाल रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, उसका एवरेज निकाल रहे हैं। तो क्या होगा, और इनिशियल वेलोसिटी मान के चलते कितना है, 0 है फिलहाल, जब तक हमने उसके ऊपर पोटेंशियल जब नहीं कनेक्ट किए थे तो उसका वेलोसिटी कितना है, 0 है। अच्छा भाई साहब, जब आप उसका जो फाइनल वेलोसिटी है उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी ले रहे हो, क्या ले रहे हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ले रहे हो, तो हर एक के लिए टाइम भी तो अलग अलग है। सबके लिए टाइम क्या है, यहां पर अलग अलग है। तो हर एक का हमें टाइम का भी क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा। ये जो टाइम है उसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा। और उसको हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, जो क्या कहलाता है, टाउ कहलाता है। देखिए ध्यान से, मैंने यहां पर लिख के दिया हूं आपको, देखो भैया ये यहां पर लिख के दिया है कि टाउ जो है, इफ टाउ जो होगा इज द क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है, विच एवरेज टाइम है। कैसा है, एक रिलैक्सेशन टाइम है जो एवरेज टाइम है, दैट एंड किसका, तो इलेक्ट्रॉन्स स्पेंड्स बिटवीन टू कोलिजन, मतलब दो कोलिजन के बीच में कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, उसका क्या है, एवरेज टाइम। ठीक है, तो देखिए एक्सेलरेशन बराबर में भैया हमने चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम। तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि जो वीडी है, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगा, वो एक्सेलरेशन और इनटू में क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम होगा। तो देखिए ध्यान से, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको यहां पर दिया गया था, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको यहां पर दिया गया है कि ई अपॉन में एम, मतलब दोनों एक्सेलरेशन तो सेम होगा। अरे हाँ ही नहीं, तो उस कंडीशन से क्या मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, और सब्स्टिट्यूट करके हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या निकाले हैं, देखिए ध्यान से, ई टाउ अपॉन में क्या हो गया, एम हो गया। तो यही है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जहां पर भैया आपको कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैंने यहां पर नोट डाउन कर दिया हूं कि जो स्मॉल ई है वो आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। क्या दिया हुआ है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जो कैपिटल ई है वो क्या दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। एम जो है क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और रो जो है, सॉरी टाउ जो है, ये क्या है, टाउ, ये क्या है आपका रिलैक्सेशन टाइम। जो कल मैंने आपको ओरली समझाया था, आज मैंने इसको प्रूफ किया हूं। जो वीडी जो होगा वो ई टाउ बाई एम होगा। ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है जिसका हम एवरेज निकालते हैं, और एम क्या है भैया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये कंडीशन हो गया आपको। अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें यहां पर अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भैया इस कंडीशन में। अब मैंने तो यहां तक ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल लिया है ना, लेकिन अगर मैं रिलैक्सेशन टाइम के बारे में बात करूंगा, अगर जो रिलैक्सेशन टाइम है अगर मैं उसके बारे में बात करूंगा, तो थोड़ा सा इसके ऊपर नजर डालते हैं। तो देखो मैंने 2 पॉइंट्स लिख के दिया हूं आपको। सबसे पहला पॉइंट्स आपका, एक चीज बताना भाई, कोई भी चीज ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारे पास कोई भी चीज या कोई ऑब्जेक्ट है, मान के चलते हैं, देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट है एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक मूव कर रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेसमेंट होगा या डिस्टेंस होगा, एस मान के चलते हैं, और कोई ना कोई तो क्या होगा, वेलोसिटी भी होगा, है ना। और उसको एक जगह से दूसरी जगह से जाने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगा ही होगा, है ना। चलिए, तो आपने इसका इन तीनों का एक रिलेशन तो जरूर पढ़े होंगे भैया। वेलोसिटी जो होता है किसके बराबर भैया, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होगा, अपॉन में क्या होगा, टाइम होगा, यही होगा ना, है ना। तो अगर मुझे टाइम निकालना है तो आप क्या कर देते हैं,
डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को अपॉन किसके साथ करते हैं भैया, वेलोसिटी के साथ। तो अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस पोजीशन से कहां तक जा रहा है, यहां तक जा रहा है ना भैया, एक एंड से यहां तक ही फ्लो करेगा ना इलेक्ट्रॉन्स, और इसी में का हमें टाइम निकालना है ना। तो मतलब ये भी तो कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी से मूव हो रहा है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। कौन से वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। वो वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी। अच्छा, यहां से यहां तक में उन्होंने कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, एक ही जगह तो नहीं रहा होगा। तो देखिए, जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम जो होगा, है ना, सेम कंडीशन है जो उस वाले फॉर्मूला पर हम निकालते हैं, वैसे हम यहां पर भी सब्स्टिट्यूट किए। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम जो है वो मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स है, मीन फ्री पाथ ऑफ क्या भैया, तो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो मीन फ्री पाथ इसकी बात कर रहा है, डिस्टेंस की बात कर रहा है, पाथ मतलब ये जो लेंथ होगा, डिस्टेंस होगा, उसकी बात कर रहा है। तो मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और अपॉन में कौन सा वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। तो इससे आपको क्या निकल जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, रिलैक्सेशन। अगर आपसे पूछा है टाइम फाइंड आउट करने के लिए, देन आप अप्लाई करेंगे, आपको गिवन रह सकता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स का मीन फ्री पाथ कितना होगा, और आप वेलोसिटी निकाल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल के उसका रेशियो निकाल के आप क्या निकाल सकते हैं, रिलैक्सेशन टाइम निकाल सकते हैं। अच्छा, ये चीज आगे एक क्वेश्चंस में हम पढ़ेंगे, अभी फिलहाल आपको याद रखना है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम जो होगा वो 10⁻⁻14 सेकेंड के ऑर्डर में ही रहता है, ठीक है, उससे ज्यादा कम, बहुत कम नहीं होगा, लेकिन 10⁻⁻14 सेकेंड के ऑर्डर में रहेगा। ये एक न्यूमेरिकल्स है जो अभी फिलहाल मैं नोट्स पे लिखवा दिए, आप ये नोट्स करके लिख लेंगे या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके लिख लेंगे इसको, है ना, आपको ये चीज न्यूमेरिकल्स में बता दिया जाए, ठीक है। तो जो कल हमने आपको बताए थे भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, याद होगा मैंने बताया था कोई भी कंडक्टर होगा जिसमें बहुत नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब सबका वेलोसिटी तो सेम होगा नहीं, सबका वेलोसिटी क्या अलग अलग है ना। तो उन सब का जो वेलोसिटी का जो एवरेज निकालते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और क्लियर है, अगर मैथमेटिकली आपको बताना है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो v सफिक्स d से हम डिनोटेट करते हैं, और क्या होता है e टाउ अपॉन में m। e मतलब जो स्मॉल e है वो चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स का, और कैपिटल ई भैया इलेक्ट्रिक फील्ड है, टाउ आपका रिलैक्सेशन टाइम है, और m क्या है, मास है। जल्दी करो, क्यों, इधर देखो ध्यान से भैया, ध्यान से देखिए इधर। अभी हमने क्या देखे हैं भैया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कुछ कंसेप्ट देखे, अब पहले ध्यान से समझेंगे मोबिलिटी का मतलब क्या होता है। मोबिलिटी मतलब देख रहे हैं यहाँ पे जो वर्डिंग है कुछ मोबाइल से रिलेटेड है। मोबिलिटी का मतलब यहाँ पर जो है, मोबाइल का मतलब क्या होता है भैया, वाइब्रेशन करना, कंपन करना, है ना। तो मोबिलिटी मतलब या मोबाइल के कंसेप्ट में एक एग्जांपल मैं समझा रहा हूं आपको। मान लो जो आज से कुछ दिन पहले, कुछ दिन ने भैया कुछ सालों पहले की बात कर रहा हूं, किसी के पास मोबाइल नहीं था क्या, एक भैया लैंडलाइन बोलते हैं जो घर में रखा रहता था, क्या आप उसको लेके कहीं पर भी घूम सकते थे क्या, कहीं पर नहीं, वो फिक्स एक जगह पर रखा रहेगा, अगर फोन आएगा तो आपको जाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि फोन। लेकिन आजकल का मोबाइल भैया आप देखिए, अब जहां मन होगा वहां पर फ्री फॉल आप क्या कर सकते हैं, उसको लेके घूम सकते हैं, है ना। तो सेम कंडीशन होता है यहाँ पर मोबिलिटी में। मोबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो फ्री फॉल क्या हो रहा है भैया, मूव करना। क्या करेगा, मूव करना, मतलब कंपन करना, वाइब्रेट करना। अरे अगर मान लो ये कंडक्टर है, इसके अंदर भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, तो वो अपन मतलब वाइब्रेट तो करेगा ना, वही क्या कहलाता है, मोबिलिटी कहलाता है। जो वाइब्रेशन जो होगा फ्रीली, अब ऐसा नहीं कि हमें इसके लिए कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं है, ये फ्रीली क्या करेगा, वो वाइब्रेट करेगा, कंपन करेगा, उसी को क्या बोलेंगे, मोबिलिटी बोलेंगे। अब देखो मोबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ता है, तो रेशियो निकालेंगे। क्या चीज का रेशियो, तो भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने वीडी पढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भैया, ई होता है ना। मोबिलिटी को हम किससे डिनोटेट करते हैं, म्यू से। तो म्यू बराबर जो होता है वो क्या कहलाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो म्यू बराबर क्या होगा, वीडी
ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना है, देखो हमने अभी कैलकुलेट किए थे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है v सफिक्स d जो होता है क्या होता है, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम, और अपॉन में क्या होगा मास, मास किसका, तो इलेक्ट्रॉन्स का। तो अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के जगह पे यहाँ पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ अपॉन में क्या रखा हूं, m रखा हूं, तो देखिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसल आउट हो जाएगा, है ना, तो क्या मिलेगा भैया, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलैक्सेशन टाइम टाउ और अपॉन में क्या होगा, m होगा। तो यही क्या बताएगा, मोबिलिटी को बताएगा। तो मोबिलिटी म्यू बराबर कितना हो जाएगा, आप इसको कहीं, अब कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे कि इसमें हमें इलेक्ट्रॉन्स का ही चार्ज हो, भैया एक चीज और याद रखिएगा, कोई जरूरत नहीं है, म्यू बराबर कोई भी चार्ज और रिलैक्सेशन टाइम अपॉन में क्या होगा, m होगा, और जो भी चार्ज बोलेगा उसका मास दे रहे, हो सकता है प्रोटॉन्स बोला हो, है ना, तो उसका मास देगा, उसके हिसाब से रिलैक्सेशन टाइम देगा। तो आप वो कोई भी चार्ज आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज मुझे बताना भाई, अगर किसी भी कंडक्टर को मैं हीट करता हूं तो उसके इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है या कम हो जाता है, 100% भैया बढ़ जाएगा ना भाई साहब। आप देखते हैं ना, मान लो एक करछुल है जिसमें आप दाल छोंकते होंगे, है ना, जब आप काइनेटिक एनर्जी सॉरी हीट देते हो तो क्या होता है, इसके जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स या जो भी मॉलिक्यूलर पार्टिकल से भागना स्टार्ट करता है कि नहीं करता भैया, है ना, किधर की तरफ भागना स्टार्ट करेगा, तो जहां पर उसको ठंडा महसूस होगा, है ना, उसके वजह से क्या होता है, इसके जितने भी मतलब उसके अंदर में एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो या इलेक्ट्रॉन्स जो भी है, वो सब का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, बढ़ जाता है ना। तो एक टॉपिक है जो कुंदन सर आपको पढ़ाएंगे जिसका नाम है भैया सिलिकॉन, सेमीकंडक्टर में आता है, सिलिकॉन्स में, सुन लो ध्यान से, सिलिकॉन्स का ये कुछ थोड़ा सा एक केमिस्ट्री का पोर्शन है, सिलिकॉन से आपने एक चीज जानते होंगे कि अगर कोई भी सेल के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे आप पढ़े होंगे कौन सा सेल होता है भैया, के, ऐसा ही होता है ना, अरे बीच में न्यूक्लियस रहता है ना, अरे हाँ या नहीं, अब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होगा, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स, अब जितना होगा भैया हमें नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। सपोज मान लो कि अगर ये इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी कहीं से बढ़ गया, मतलब उसका जो एनर्जी जो है हीट किया आपने बढ़ गया, तो ये क्या करता है भैया, जंप करेगा, किसी दूसरे सेल के ऊपर जंप करेगा, तो जैसे ही उसके ऊपर जंप करेगा तो यहाँ पर क्या क्रिएट होता है, एक होल क्रिएट होता है, हाँ या नहीं। अरे इसमें एक्चुअली ये मेन कंसेप्ट ये नहीं है, आपको ऐसा पढ़ाना पड़ता है, एक चीज बता देता हूँ, देखो भाई साहब, सिलिकॉन एस आई होता है ना, ये आपको कुंदन सर बोले, हम आज ही बताए थे, बोले थे सर हम ये पढ़े हुए करेंगे। देखिए ऐसा कुछ रहता है भैया, है ना, ये सिलिकॉन्स है, स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन्स है ना, जिसमें आपको यहाँ पे अगर मैं मान लेता हूं यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, सपोज मान लो, ठीक है, अगर मैं इसको हीट दे रहा हूं, हीट देते हुए उसके क्या करेगा, जंप करेगा, है ना, जंप करने के बाद यहाँ पर क्या क्रिएट करता है, तो एक होल्स क्रिएट करता है ना। तो अगर देखो जंप कब करेगा, जब उसके पास उस इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होगा, मोबिलिटी होना चाहिए। अगर भाई आपके पास कंपन है ही नहीं, आप मूव कर ही नहीं सकते हो, तो जंप कैसे करोगे, है ना, तो उसके पास क्या होना चाहिए, मोबिलिटी होना चाहिए। तो अगर मैं देखो मोबिलिटी ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, तो देखो मोबिलिटी ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सिंपल सी बात है, चार्ज के जगह पे आप इलेक्ट्रॉन्स को रखेंगे और टाउ तो वही रहेगा और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। अगर मैं मोबिलिटी ऑफ चार्ज ऑफ किसकी बात करूं, होल की बात करूंगा, तो देखो यहां पर जो मास जो होगा किसका होगा, उस होल का होगा। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करने से आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे एक चीज बताओ कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल इन दोनों में किसका मोबिलिटी ज्यादा से ज्यादा होगा। भाई एक मैं एग्जांपल बता देता हूं, मान ले एक हम एक ये, एक आदमी आया, हम दोनों को आग में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसको पहले धकेल दिया, हमको बाद में धकेलेगा। जब उसको धकला तो ये उसका मोबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा, भाई भागेगा ना जोर से, तो उस टाइम पे इसका मोबिलिटी ज्यादा या मेरा मोबिलिटी ज्यादा, 100% भैया, क्योंकि इसका टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है,
उसके अंदर का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। अरे बढ़ेगा कि नहीं, वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का मोबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि आप एनर्जी किसको दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को दे, होल्स को नहीं दे रहे। होल्स तो वहां से क्रिएट हो रहा है, आप एनर्जी किसको दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को दे रहे हैं। किसको, इलेक्ट्रॉन्स को, होल्स को नहीं भैया। तो आप याद रखेंगे भैया, ड्यू टू टेम्परेचर बढ़ाने के कारण अगर मैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूंगा और होल्स की बात करूंगा तो इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी सबसे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू होल्स। कब, जब आप क्या करेंगे भैया, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे आप, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो उस कंडीशन में आपका जो इलेक्ट्रॉन्स जो है उसका मोबिलिटी ज्यादा होगा, किससे, होल्स से। क्लियर यहां तक में, फिर से सुनना मैंने क्या बताया हूं भाई, देखो ये मेन कंडीशन है। आपको इसमें देखो वेलोसिटी मोबिलिटी जो बात करते हैं वो भी डिपेंड्स करता है किसके ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर ही बात करेगा, क्योंकि मोबिलिटी मतलब ही क्या होता है, कंपन करना होता है। आप खुद देखो ना, अभी आपको बोला जाए ऐसे ऐसे करो तो बोलेगा हाथ दर्द हो रहा है, और एक माचिस लगा के एक हाथ में डाल दे तो सीधा बढ़ जाता है उसका स्पीड। अरे हाँ ये नहीं, थोड़ा सा भी हल्का सा आपको चोट लगने से आपको हाथ क्या होता है, कितने स्पीड में रोटेट होगा आपको खुद नहीं पता होगा, आप इतना जोर से कर, मतलब उस कंडीशन में जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन्स को हिट देंगे तो उसके पास कंपन या वाइब्रेशन की ताकत क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो उस कंडीशन से उसका मोबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, जल्दी करो इसको, देखिए ध्यान से सुनिए भैया। अभी जो हमने पढ़े हैं ये हम बात करेंगे, रिलेशन हमें निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच का, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हमने ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो पढ़े हैं उसके और करंट के बीच का हमें क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। तो हेडिंग रहेगा रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। ठीक है, देखिए क्या है, लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, सुन लीजिए ध्यान से भैया। अगर मान लो यहां पर कि भैया कोई एक कंडक्टर है ना, कोई भी एक कंडक्टर है, उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा पर यूनिट वॉल्यूम या इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कितना है भैया, एन है। मतलब पर यूनिट वॉल्यूम उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना दिया है, एन दिया है, स्मॉल एन। ठीक है, तो उसका चार्ज कितना होगा इलेक्ट्रॉन्स का, तो मान के चलते हैं हमें ई है। ठीक है, सुन लो, अब ये देख लो एक कंडक्टर है जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, और इस कंडक्टर का लेंथ कितना है भैया, एल लेंथ है। कितना लेंथ है, एल। ये जो निगेटिव साइन जो दिख रहा है ये आपका क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो आपको सबसे पहला कंडीशन आपको यही बताने के लिए बोला है, देखो बताने के लिए बोल रहा हूं, इसमें ये जो दिया हुआ इस कंडक्टर में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया पर यूनिट वॉल्यूम के लिए, कितने के लिए, पर यूनिट वॉल्यूम के लिए कितना है भैया, एन दिया हुआ है, और इस पे जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स का वो कितना है, ई है। ठीक है, एरिया आपको ए दिया हुआ है, तो देन अभी मुझे कैलकुलेट करना है कि इसके एल लेंथ पे टोटल चार्ज कितना होगा। सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करेंगे भैया, इसमें पर यूनिट वॉल्यूम के लिए आपको एन है और चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन कितना है, ई है। तो हम यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर रहे हैं किस पे, इस पूरे लेंथ पे, एल यहां से लेके यहां तक के लेंथ के लिए, मतलब टोटल एल लेंथ के लिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भैया, उसको एन से हम मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर को, जो भी इसका कंडक्टर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एन ऑलरेडी आपको क्या दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। तो देखिए ना, ये वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा, तो इससे आपको क्या मिलेगा, वॉल्यूम कैसे निकल सकता है, तो देखो इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया ए और उसका लेंथ कितना, एल, तो वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू में लेंथ। तो क्या मैं n को मल्टीप्लाई कर सकता हूं, n इंटू में a इंटू में l, ये क्या मिलेगा हमें, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने लेंथ में, l लेंथ पे। अगर मान लो लेंथ और बढ़ा देते तो ये लेंथ और बढ़ता है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, NaL। ठीक है, कितने लेंथ में, l लेंथ में, तो उस पर टोटल चार्ज कितना होगा, है ना। देखो जब n था तो उस पर कितना था, E था, कितना था, जब n नंबर इलेक्ट्रॉन्स थे तो उसमें कितना चार्ज था, E था। लेकिन भैया अब हम टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात किए हैं, तो उस पर टोटल चार्ज कितना होगा, तो भैया अगर मान लो एक यूनिट में एक चार्ज, तो 10 यूनिट में कितना होगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट क्या कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, कहां पे, टोटल चार्ज Q बराबर में है NaLe, NaLe,
तू सवेरे वाले से मत मिला इसको, NaLe, ठीक है। देखो ध्यान से, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विच इंटर द कंडक्टर, भैया जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है किससे, कंडक्टर के, कहां से, राइट एंड, और विल पास थ्रू द कंडक्टर, कहां पर, लेफ्ट एंड, ठीक है। तो देखो भाई टाइम तो देना पड़ेगा, मैंने अभी आपको बताया था टाइम भी लगता है। अगर भाई एक कंडक्टर है, सुन लो भैया, मैंने सवेरे वाले बैच में जो लिखवाया था उसका लैंग्वेज कुछ और था, यहां पर लिखवाया इसलिए मैंने इसको बोला, कुछ गलत नहीं है, हर चीज वही करवाया, रिलेशन भी यही है कि नहीं भाई, अरे हाँ वही चीज है, बस लैंग्वेज कुछ अलग अलग है। देखो ध्यान से सुनिएगा, ऑल द इलेक्ट्रॉन से भैया विच इंटर द कंडक्टर है किससे, राइट एंड से, भैया इधर से इंटर करेगा और किधर की तरफ निकलेगा, लेफ्ट एंड की तरफ। तो भाई यहां से यहां तक आने में कुछ ना कुछ तो उसको टाइम चाहिएगा, लगेगा ना, है ना। कितना टाइम लगेगा देखिए, तो डेंस मतलब डिस्टेंस अपॉन में क्या होगा, तो टाइम बराबर डिस्टेंस कितना है भैया, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, उसके लिए आपको क्या दिया है, एल लेंथ दिया है, यही लेंथ क्या बताएगा, डिस्टेंस को, तो एल बट्टा में क्या, और कौन सा वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखिए ध्यान से, टी बराबर क्या हो जाएगा यहां पर, टी बराबर क्या होगा, एल बाई वी डी, ठीक है। अब देखो हमें तो मेन जो कंसेप्ट है भैया वो किसके लिए निकालना है, करंट के लिए निकालना है, किसके लिए, करंट। तो करंट का जो फॉर्मूला होता है भाई, देखो ध्यान से, करंट का जो फॉर्मूला होता है, आई बराबर में क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम, यही होता है। तो देख करंट आई बराबर चार्ज जो है, टोटल चार्ज अभी तुमने निकाले हैं, कितना निकाले, NaLe निकाले, कितना निकाले भैया, NaLe, है ना, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, तो L बाई वी डी, यही ना भाई, L बाई वी डी। तो देखिए L से L कट जाएगा और ये वी डी ऊपर चले जाएगा, तो करंट I बराबर क्या होगा, NaE और वी डी, और यही है भैया रिलेशन है करंट और किसके बीच का, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, जहां पर N आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताएगा, A आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, और E क्या होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है। तो ये है आपका रिलेशन बिटवीन किसका, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट का। यहां तक में कोई दिक्कत, बोल भाई, था ना। तो ये था आपका, देखो ये पोर्शन था जिसमें एक बीच में कुछ अलग कंडीशन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है और मोबिलिटी क्या होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में मैंने आपको बताया भैया, वो एक टाइप का एवरेज वेलोसिटी है। मोबिलिटी मतलब क्या है, कंपन होता है, वाइब्रेट करता है, जिसका रेशियो क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड। और देन एक छोटा सा टॉपिक था जहां पर हमने रिलेशन फाइंड आउट किए करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। क्लियर है यहां तक में, ठीक है। अब भैया इसके आगे जो हम देखने वाले हैं वो आपने सब पढ़े होंगे बहुत अच्छे तरीके से, थोड़ा ध्यान से 2 मिनट का टाइम दीजिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा भैया। अब हम जो पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सा टॉपिक भाई, एक मिनट हो गया, कौन सा टॉपिक, इसके बाद कौन, आज नहीं गया था, अच्छा, ओम्स लॉ, ठीक है। चलो देखो, देख भैया इसके बाद जो हमें पढ़ना है, हाँ जल्दी कर, इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो ओम्स लॉ पढ़ना है, और ओम्स लॉ से रिलेटेड बहुत सारे कंडीशन यहाँ पर पढ़ना है, और फिर से हम इस ओम्स लॉ को इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रिलेशन निकालेंगे और फिर आगे चलेंगे। तो मैंने आपको शुरू में ही स्टार्टिंग में ही बोला हुआ था कि इसमें कुछ 40% सिलेबस आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिसको रिपीट होगा, और 60% वाला सिलेबस जो आपको पढ़े नहीं है, जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे ही आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी, ये सब नहीं पढ़े होंगे, है ना। तो बात करेंगे अब कल ओम्स लॉ से, ठीक है। चलिए यहीं तक में